हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को हार्ट रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था, उससे मैं बहुत सारा क्वेश्चन बताया था और आज मैं उसी के आगे बताऊंगा। अभी इसमें और 7-8 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो भी आज होता है मैं उसको बताता हूँ और इसको हम कल तक समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो भी बताए थे माध्यमात का बहुलक के बारे में, फिर वो बताएंगे, ठीक है। तो आज का मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो मेरा क्वेश्चन 31 नंबर देखिए क्या है। 30 तक मैंने कल बताया था। एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है, एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है और मीनार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 और 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ध्वज दंड की लंबाई देखिए, एक मीनार पर, ये मेरा मीनार है, क्या है मीनार है, मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है, यहाँ लिख देते हैं ध्वज दंड। मीनार पर, यहाँ से मीनार है, यहाँ पे ऊपर ध्वज दंड खड़ा है और बोल दिया क्या कि खड़ा है मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर। तो मीनार नीचे वाला, जमीन नीचे वाला ना, 10 मीटर की दूरी पर जमीन, यानी मीनार और ध्वज क्रमशः 45 और 15 डिग्री का बना है, क्योंकि ये यहाँ बना रहा है और ये यहाँ बना रहा है, ठीक है। एक 45 एक 15, ये 45, ठीक है, और एक क्या बना रहा है, एक 15, ये 15 बना रहा, 15 डिग्री, ठीक है। तो निकालना मेरा क्या है, ये ध्वज की लंबाई नाम लीजिए ए बी सी और डी, ये ए डी निकालना है मेरा ध्वज की लंबाई। तो निकाल लेते हैं। पहले चल गए कुछ बीडीसी में, प्रश्न से लिख के यहाँ बीडी मीनार है और ध्वज दंड एडी की लंबाई निकालना है, ठीक है। इसी का लंबाई निकालना है, बराबर बाट निकालना है। तो पहले चलेंगे त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी में, ठीक है ना, बीडीसी में, डीबीसी में चलेंगे। तो डीबीसी में लंब बटा आधार किसमें, 10 में, 10 कितना 45 डिग्री, 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब की जगह बीडी, आधार की जगह बीसी, 10 10 का 1, बीडी की जगह क्या दी बीडी और बीसी 10 दिया है, तो यानी बीडी का मान मेरा क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, समीकरण 1, ठीक है। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, ए बी सी में पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो फिर लंब बटा आधार 10 में आएगा। 10 इस पर कितना लेके चलेंगे, ये 45 था और ए बी डी यानी 15, तो 45 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ए बी का काम करेगा ए से लेके बी तक और बी डी यानी बी सी, ये 10 60 का मान √3, ए बी की जगह ए डी और बी डी दोनों, तो ए डी की जगह ए डी लिख देंगे और ए डी और बी डी, तो बी डी की जगह तो देखिए मान निकाले हम यहाँ से डायरेक्ट भर देंगे। देखिए बी डी की जगह क्या है 10, तो यहाँ भर देंगे 10 और बी सी दे देता मेरा 10, गुणा कर लीजिए क्रॉस होना, क्या हो जाएगा 10√3 बराबर 80 प्लस 10, ठीक है। तो 10 को इधर कर देंगे, तो 10√3 माइनस 10 बराबर 80, तो 80 का तो मान ही निकालना था, 80 का मान निकल जाएगा, 10 कॉमन ले लीजिए, 3 - 1 बराबर 80, ये 1.732 - 1 बराबर 80, तो क्या हो जाएगा 10 में 0.732 घटाएंगे 1 तो 80, तो 80 का मान गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 7.32 मीटर मेरा जो 80 है ना ध्वज दंड है, उसकी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझे। 7.2 मीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। 32 में क्या है, एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने खिड़की की चोटी पर
चोटी तथा पाद का उन्नयन कोण 60 और 45 पाया है। अब बताइएगा कि एक मनुष्य, तो एक घर है, तो घर तो क्या बनेगा, घर बनता है क्या, उधर बनता है, और घर बनता है जमीन पर। तो देखिए, ठीक है, घर बन गया, यहाँ तो जमीन बना दिए। ठीक है, बोला कि एक मनुष्य घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद, तो देखिए खिड़की की चोटी और पाद बोलते, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ये है, ठीक है, घर है, तो यहाँ ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक घर है, तो खिड़की ऊपर ही ना होगा, ठीक है, क्या होगा, खिड़की ऊपर ही होगा, तो ऊपर हो गया। तो बोल रहा है कि 60 डिग्री और 45 डिग्री पाता है, ठीक है, यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो, ये घर है ना, ये घर है तो 10 फुट की दूरी पर बोल रहा आदमी, 10 फुट की दूरी पर हो, तो दूरी पर हो तो उसकी ऊंचाई 5 फुट हो, और मतलब ये है ना, ये ऊंचाई बोल दिया आदमी का 5 फुट आदमी, ठीक है, और ये दूरी। तो निकालना है खिड़की की लंबाई, तो देखिए ये पहले ये इसे बनाएगा, और ये यहाँ बना इस तरह से, और ये भी बना ये ही, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए ये 10 फुट, तो ये भी हो जाएगा 10 फुट, ये 5 फुट, तो ये भी हो जाएगा 5 फुट। नाम दे दीजिए इसका, और निकालना है खिड़की की ऊंचाई, ये वाला निकालना है। इसी यहाँ से यहाँ तक घर होगा, तो खिड़की, ये आदमी है तो यहाँ ऊपर होगा, खिड़की बनेगा, खिड़की सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, तो नाम लिख दीजिए A B C D E F, ठीक है। तो पहले चलेंगे त्रिभुज, छोटा में चलेंगे A F D में, हाँ आइए देख लीजिए, एक बना है 45 से 60, एक छोटा वाला बना है 45 डिग्री, एक बड़ा वाला 60 डिग्री, समझ रहे हैं। तो पहले छोटा में चलेंगे FED में, त्रिभुज FED में, यहाँ लिख देंगे खिड़की, खिड़की क्या देंगे AF की ऊंचाई, की ऊंचाई निकालें, ठीक है। त्रिभुज FED में 345 छोटा वाला 345, तो FE बटा D, 3 FE की जगह FE और D की जगह क्या 10, यानी कि FE का मान क्या हो जाएगा, FE 10 मीटर, ठीक है। 10 फुट यानी इसका क्या आ जाएगा, ये देखिए 10 का क्या ही आएगा, बराबर है इसी तरह से। अब क्या चलेंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो लंब के जगह काम पूरा A से लेके E तक, AE आधार मेरा D या ED, 360 का मान √3, A से E तक में देखिए क्या है, F भी आ रहा है और क्या आ रहा है, तो पहले AE का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, AE का मान, तो AE का मान निकाल लीजिए, देखिए, और D का मान क्या था 10, गुना कर देंगे, तो AE बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, समीकरण 2, समझ रहे हैं, क्या हो गया समीकरण 2। अब निकालना था मेरा किसका मान, बस AF का मान निकालना था, AF जो खिड़की की ऊंचाई है, तो AF का मान निकालना है। तो AF का मतलब पूरा AE में से क्या करेंगे, EF को घटा देंगे, AE में से FE को घटा देंगे, AE क्या था 10√3 माइनस FE क्या था 10 कॉमन लीजिए, √3 - 1, 10 √3 का मान 1.73, 2 - 1 10 में 0.732, इसको बना लीजिए, तो इसका ये आ जाएगा क्या 7.2 मीटर फुट। ये मेरा बोल दिया क्या खिड़की है ना, जो 7.32 फीट ऊंचाई पर है, ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद में 33 नंबर सवाल क्या है, देखिए, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनेंगे, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाना है, और बोल दिया ना कि एक की ऊंचाई दूसरी की दुगनी है,
मतलब दो गो स्तंभ है ना, तो एक की ऊंचाई दूसरी की दुगनी है, मतलब एक है 1 मीटर मान लेते हैं, तो दूसरा 2 मीटर है। तो मान लेते हैं कि इधर होगा x, तो इधर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और दोनों स्तंभों के बीच की दूरी ये है ना, ये कितना दे दिया है 60 मीटर दोनों स्तंभों के बीच की दूरी। स्तंभ ये भी मेरा क्या हो गया स्तंभ, और उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहाँ का जड़ बिंदु है ना, तो शिखरों का नियम पर मतलब कि एक ये बना रहा है और एक ये बना रहा है, ठीक है। उन एक दूसरे के पूरक है, तो उनकी ऊंचाई निकलना है, मतलब कि ये ऊंचाई है, दोनों निकलना है। एक एक्स निकल जाएगा तो दोनों निकल जाएगा, ए बी सी डी ई, ठीक है, सी डी ई। तो देखिए हमको निकालना है क्या, इसकी ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि ए बी का मान निकालना है और डी का मान निकालना है, समझ रहे। और बोल दिया कि थीटा है एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है, यानी कि इसको मान लेते हैं अगर थीटा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, समझे। तो पहले तो लगते कुछ ए बी सी में, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर 2x और डी बराबर x, जहाँ ए बी तथा डी स्तंभों की ऊंचाई है, तो यही निकालना है और वाट। तो पहले चला त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो टेन थीटा लंब बटा रहा, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब का काम मान लिए 2x और बी सी है ना, तो बस निकालिए एक का काम कर जाएगा, ठीक है, निकाल एक का काम कर जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कि लेट ए बी बराबर 2x डी बराबर x, यानी कि बोला ना कि एक स्तंभ दूसरी की दुगनी है, ठीक है, एक स्तंभ दूसरी की दुगनी है, यानी कि डी का मान मानते हैं x, तो क्या हो जाएगा ए बी 2x, अगर इसका मान निकालता है 10 तो ये हो जाएगा 20। तो पहले ए बी सी में चलेंगे, तो ए बी सी में चले तो टेन का मान ये आ गया। अब चलेंगे क्या सी डी ई में, पुनः प्रश्न से त्रिभुज सी डी ई में, तो फिर देखिए 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा क्या, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट ले लिख लेंगे, कोट 90 माइनस थीटा, और टेन होता है लंब बटा आधार, तो कोट होता है आधार बटा लंब, तो आधार हो जाएगा सी डी, अब बटा लंब का काम करेगा डी, तो इसका कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बराबर क्या सी डी, तो सी डी और डी का मान x, समीकरण 2 क्या हो गया, समीकरण 2। तो समीकरण देखिए एक में भी टेन थीटा, दो में भी टेन, लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट बराबर तो राइट हट, यानी कि 2x बटा बी सी बराबर सी डी बटा x, गुना कर देंगे, आ जाए इधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, समझ रहे हैं। 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी इंटू सी डी, इसको समीकरण मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए, एक निकाल लिया, दो निकाल लिया, क्या निकाल लेंगे इसको 3, समझ रहे हैं, क्या निकाल लेंगे इसको 3 निकाल लेंगे। अब देखिए क्या करना है कि सी है ना, बोल ही दिया था कि जो दो खंभा था इसके शिखर का और नियन को इसके मध्य बिंदु को मिलाती है एक पूरक, यानी कि एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा, तो जानते हैं कि लिखेंगे सी बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है, सी बी डी का मध्य बिंदु है, यानी कि बी सी
बराबर हो जाएगा सी डी का, दोनों दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बी सी बराबर हो जाएगा सी डी का। तो इसीलिए समीकरण चलते हैं क्या, थर्ड से, समीकरण थर्ड है ना, ये चलिए समीकरण थर्ड से। तो थर्ड में क्या था, 2x² बराबर बी सी इंटू सी डी, यानी कि हम 2x² है तो 2x² लिख देंगे, और बी सी बराबर है सी डी का, या तो बी सी के सी डी की जगह बी सी लिखिए, नहीं तो बी सी की जगह सी डी लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो हम सी डी को चेंज कर देते हैं बी सी में, सी डी को चेंज कर देते हैं बी सी में। तो देखिए ये मेरा बी सी है ना, अगुना सी डी, तो सी डी बराबर बी सी और सी डी कुछ भी लिख सकते हैं बी सी। तो देखिए तो 2x² बराबर बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर क्या, बी सी का मान मेरा जो आ गया है, क्या आ गया, 2x² आ गया, समझ रहे हैं। और चलो जाइए एक मिनट, रूट में 2 में हो जाएगा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे बी सी का मान निकालेंगे, तो 2x² बराबर बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो बी सी बराबर √2 का वर्गमूल नहीं होगा, √2 x², ये स्क्वायर सूट कट जाएगा x। ठीक है, मेरा बी सी का मान आ गया क्या, √2x। अब देखिए मेरा बी से लेके बी डी तक, बी डी दिया हुआ था तो वी डी दिया हुआ था, तो बी से लेके डी निकाल रहा है, तो बी निकाल देगा, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। बी डी का मान देखिए पूरा दिया हुआ था कितना, 60, और बी सी का मान देखिए निकाले होंगे, बी सी का मान यहाँ देखिए √2x प्लस सी डी का मान, तो सी डी का मान कहीं निकला होगा, देखिए तो सी डी का मान भी तो देखिए बी सी अगर 2x हो गया तो सी डी भी तो देखिए बराबर है, तो इसका भी मान तो 2x हो जाएगा दोनों का, 60 बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो क्या होगा 2√2x, समझ रहे हैं। तो क्या होगा 3×60, तो यहाँ देख लीजिए x बराबर 30/√2, 15√2, x का मान क्या है 15√2। अब x का मान 15√2, देखिए x का मान क्या था, सी डी आ गया मेरा, डी ई बराबर क्या, x माने थे यानी कि 15√2, ये पहला बड़ा हो गया आंसर। अब ये क्या था, ए बी था स्तंभ ए बी, तो ए बी क्या माने थे 2x, तो 2x 2 गुना x का मान क्या निकाला है 15√2, 30√2 मीटर। बोला था कि एक पहली स्तंभ दूसरी की दूरी है दूरी, तो ये आ गया 15√2 हो जाएगा 30√2, ये मेरा क्या हो गया, दोनों स्तंभों की ऊंचाई आ गई। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिगर बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको, आज का लास्ट सवाल है, फिर उसके बाद जो बचेगा वो मैं कल बता दूंगा। देखिए 34 में क्या है, 34 का पहला 34 में सवाल है, दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही वर्ष, एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, एक ही ओर बना रहा है, एक बोल रहा है कि एक ही ओर क्रमशः उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ये बना रहा है 30 डिग्री और फिर ये बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और बोला यदि केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब ये केंद्रों के बीच की दूरी, ये दोनों मतलब ये केंद्र है ना, यहाँ से केंद्र होता है मध्य बिंदु की, नहीं तो देखिए यहाँ नाम देते हैं ए बी सी डी, तब बी से लेके डी तक मध्य बिंदु, बी और डी के मध्य बिंदु सी है, तो वो केंद्रों के मध्य बिंदु, ये दूरी दे दिया है 400 किलोमीटर, ये वाला सी डी। तो उपग्रह की ऊंचाई निकालना है, ये उपग्रह की ऊंचाई निकालना है, निकाल देते हैं। देखिए उपग्रह की ऊंचाई लिखेंगे, ए बी उपग्रह की ऊंचाई निकालें, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ए बी सी में प्रश्न से ए बी सी में, तो लंब बटा आधार, तो लंब ए बी 30 डिग्री, तो ए बी लंब आधार बी सी, 60 का मान रूट 3, ए बी की जगह ए बी सी की जगह बी सी, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा ए बी बराबर
√3BC। समीकरण 1। अब चलेंगे ABD में, पूरा उलट लीजिए, पूरा प्रश्न से त्रिभुज ABD में तो फिर चलेंगे इस वाले की कितना, तो सॉरी ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो त्रिभुज लेके चलेंगे 30 डिग्री का मान। तो लंब का काम मेरा AB और 20 से लेके D तक है, लगभग मेरा BD में है। 30 का मान बन पाएगा √3 AB की जगह हम यहाँ से बदल सकते हैं, देखिए तो हाँ AB की जगह √3BC और BD में BC CD दोनों आ लिख सकते हैं, BC जोड़ CD क्रॉस गुना करते हैं, BC जोड़ CD तो क्रॉस गुना वहाँ कर देंगे हम, ठीक है। तो क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √BC प्लस है और BC का मान CD का मान दिया है 400 अब बराबर √3 में गुणा करेंगे तो 3BC है ना, BC को तो कर दीजिए 400 बराबर 3BC माइनस BC, तो 400 बराबर कितना 2BC कितना 200, BC का मान क्या आ गया 200 आ गया। तो निकालना था क्या मेरा उपग्रह की ऊंचाई, तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से AB बराबर क्या निकालना थे √3BC, तो √3 अब गुना BC की जगह क्या है 200, तो इसको 200 √3 भी लिख सकते हैं आंसर, नहीं तो फिर √3 का मान पुट कर दीजिए, तो 200 गुने √3 का मान लेना 1.73, ठीक है। बोल दिया आपको पहले लेने के लिए कि √3 का मान बोल दिया लेने के लिए 1.73 लेने के लिए, ठीक है। बुक में बोला गया है √3 का मान ये लेने के लिए 1.73, तो ये गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 346 किलोमीटर। ये मेरा उपग्रह की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, समझे। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बताया समझ में आई होगी, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग मेरा वीडियो देखना ना भूल, ठीक है। आप लोग कम से कम देख लीजिए, ठीक है। लाइक नहीं करना तो ठीक है, कम से कम देख लीजिए, कम से कम व्यूअर तो आ जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं कि इतना मेरे से मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, आप लोग देखते नहीं हैं, कम से कम देखते लीजिए क्या, उससे मैं मोटिवेट होऊंगा, और मोटिवेट अगर होऊंगा तो उसके बाद क्या होगा और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। और हमें आशा है कि मैं जो भी आप लोगों को बताता हूँगा तो समझ में तो आती ही होगी क्या। अगर नहीं समझ में आती है तो जो मैं बताया हुआ हूँ उसको फिर से आप खुद से बनाने का प्रयास करें। बुक निकाल लीजिए भारती वन का, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो लिखिए कॉपी में, फिर बनाने का प्रयास करें। एक बार में प्रॉब्लम होगी, 2 बार में प्रॉब्लम होगी, तीसरा बार में तो प्रॉब्लम न के बराबर होगी, समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी बचा हुआ इसमें मैं कल पूरा कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।